Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की जो चैप्टर 13 है उसकी एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कराऊंगा। एक्सरसाइज 13.3 इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें एक फिगर को दूसरे फिगर में रिकास्ट किया गया है। एक फिगर को दूसरे फिगर में रिकास्ट किया गया, मतलब एक फिगर से दूसरा फिगर बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई फिगर कहें या ऑब्जेक्ट कहें रिकास्ट किया जाता है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, उस पहले क्वेश्चन में दिया है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है। मतलब उसको रिकास्ट किया गया किसके शेप में? सिलेंडर की शेप में। आपको बताया था मैंने भी आपको, एक फिगर से दूसरी फिगर में कन्वर्ट किया जाता है मेल्ट करके, रिकास्ट करके। तो कह रहा है कि जब एक स्फीयर को एक स्फीयर रेडियस जिसकी 4.2 सेंटीमीटर है उसको रिकास्ट किया गया सिलेंडर में। सिलेंडर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड कीजिए। स्फीयर को रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया गया है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम सिलेंडर जो वॉल्यूम स्फीयर के इक्वल होगा, क्योंकि स्फीयर को ही रिकास्ट किया गया। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे वही वॉल्यूम किसका होगा? सिलेंडर का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इजी है क्योंकि स्फीयर से रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यू होता है स्फीयर का फॉर्मूला, और इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, जो स्फीयर की रेडियस दे रखी है आप उसको R1 मान सकते हो, क्लियर। और जो सिलेंडर की रेडियस है उसको R2 मान सकते हो, क्योंकि अलग रेडियस दे रखी है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 4/3 इंटू R1 क्यूब, मतलब स्फीयर की रेडियस कितनी है? 4.2। इट मीन्स 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार लिखेंगे। R स्क्वायर एच, सिलेंडर की जो रेडियस है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 इंटू सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। अब 3 से हम 4.2 काट देते हैं 1.4 टाइम्स, क्लियर। तो हमें हाइट फाइंड करें, तो हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 1.4 इंटू 4.2, दिस अपॉन दिस, 6 इंटू 6, 6 7 जा 42.7 बार, 6 7 जा 6, सॉरी ये तो 1.4 है, 6 7 जा 42, क्लियर। तो 4 इंटू 0.7 इंटू 1.4 इंटू 0.7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 इंटू 47 जा 98। कितने डिजिट का डेसिमल है? 2 के बाद 1 और 2, 1 और 2, क्लियर। तो 2.8 इंटू 9.8। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 का 9.8 में, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 2.74 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके 2.74 सेंटीमीटर आ गया। क्या किया? कह रहा था कि स्फीयर जिसकी रेडियस 4.2 है इसको रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया गया है, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड कीजिए। रेडियस तो दे रखी थी, तो मैंने आपको बताया था जब कोई फिगर जैसे स्फीयर है को रिकास्ट करके दूसरा फिगर बनता है
तो वॉल्यूम सेम होते हैं। क्लियर, दैट्स इट। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो स्फीयर हैं 3, जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है पहले की, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है और तीसरे की 10 सेंटीमीटर है। इन सभी स्फीयर को मेल्ट करके, तीनों स्फीयर को जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इनको क्या करके मेल्ट करके एक नया सॉलिड स्फीयर बनता है। तो उस रिजल्टिंग स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है, मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं। एक जो 3 तरह के स्फीयर हैं, 3 तरह के स्फीयर जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों को पिघलाकर, तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया है। तो जब नया स्फीयर बनाया, तीनों को मिलाकर पिघला करके मेल्ट करके उनकी रेडियस फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। अब देखो बच्चों, पहले स्फीयर की रेडियस को R1 मान लेंगे, दूसरे स्फीयर की रेडियस को R2 मान लेंगे और इसको R3 मान लेंगे। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब इजकल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब इसमें क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके एक नया बनाया गया है, तो इसकी रेडियस को R मान लेंगे। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इजकल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R1 मतलब 6 का क्यूब, R2 मतलब 8 का क्यूब प्लस R3 क्यूब मतलब 10 का क्यूब इजकल टू R क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 इजकल टू R क्यूब। क्लियर हो रहा है। अब 216 प्लस 512 प्लस 1000, इन सबको प्लस कर देंगे, 1728 इजकल टू R क्यूब। क्लियर। देन R इजकल टू रूट क्यूब 1728, 1728 का, अब 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, R इजकल टू क्यूब रूट 1728। 1728 किसका क्यूब रूट होता है 12 का। तो यहां पर 12 सेंटीमीटर नए स्फीयर की रेडियस आ गई। अगर आपको 1728 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो बच्चों ये आप करना जानते होंगे, इस टाइप से ये आप ऐसे निकाल लीजिएगा, तो पेयर बन जाएंगे, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यूब रूट। तो पेयर बनेंगे, पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 1728 का स्क्वायर क्यूब रूट 12 सेंटीमीटर आ गया। तो जो 3 स्फीयर को मेल्ट करके जो नया स्फीयर बना उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें a 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। कह रहा है एक 20 मीटर डीप वेल है जिसकी डायमीटर 7 मीटर है, इसको डग किया जाता है, खोदा जाता है, एंड इसमें से
एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, और उसमें से निकाली हुई मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया जाता है। टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 22 मीटर और ब्रेथ 14 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। जो वेल है, कुआं है, उसकी जो डेप्थ दे रखी है वो 20 मीटर है बच्चों। कितनी मीटर है? 20 मीटर। और डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस कितनी जाएगी? 3.5 मीटर। इसी को खोद कर मिट्टी निकाली गई है। तो जो वेल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, आपका क्या निकालेंगे? प्लेटफॉर्म। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, तो हमें हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ आपका वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी रखी है इसकी? इसकी लेंथ दे रखी है आपको 7 मीटर, नो 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू हाइट फाइंड करनी है। और पाई मतलब 22.7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 7/2 इंटू 7/2 और एच आपका 20 मीटर। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हाइट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट मीन्स 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14। क्लियर? 11 2 जा 22, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, तो 5/2 बचा। 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। एक जैसे क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरा एक शेप से दूसरा शेप बना जा रही है। तो जब भी मैंने आपसे इंट्रोडक्शन बताया था कि जब भी ऐसा हो तो उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, सेम रहता है दोनों का। तो उनका उसी बेस का यूज करके हर एक क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 40 मीटर डीप। पहले थर्ड क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। समझाता हूं मैं आपको कि एक वेल है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है और 14 मीटर डीप है। क्लियर? इसमें से जब मिट्टी निकाली आती है तो चारों तरफ सर्कुलर रिंग की शेप में, जिसकी विड्थ 4 मीटर है, कितनी है? 4 मीटर विड्थ है, इससे एम्बैंकमेंट बनता है। मतलब इस चबूतरा टाइप का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो आपको एम्बैंकमेंट की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है बहुत इजी, ध्यान से देखिएगा। यहां पे थोड़ा सा हमें जो रेडियस दे रखी है वेल की, वो कितनी दे रखी है बच्चों? 3/2 मीटर। ठीक, और विड्थ कितनी रखी है एम्बैंकमेंट की? कितनी दे रखी है? 4 मीटर। तो जो रेडियस होगी एम्बैंकमेंट की कितनी आएगी? रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको प्लस कर देंगे। 4 + 3/2, 2 लेंगे एलसीएम, तो 8 + 3 11/2 मीटर। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखो बच्चों, इसको हम मान लेंगे R1 और इसकी हम मान लेंगे R2। क्लियर? अब पाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 और
वेल की हाइट कितनी रखी है 14 मीटर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें एम्बैंकमेंट में से वेल की रेडियस मार्क करेंगे, इस मीन्स 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस इंटू एच हमें फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो ध्यान से 2 7 जा 14 क्लियर, और 2 से 3.5 बार कट गया तो क्या बचा पाई इंटू 3 9 9 इंटू 3.5 इक्वल टू ध्यान से देखिएगा पाई 121/4 माइनस 9/4 इंटू हाइट फाइंड करनी है। पाई से पाई कैंसिल, ध्यान से देखेंगे 4 में से 4 मार्क्स कर 4 ऐसे मिलेंगे, सॉरी ऐसे मिलेंगे 4 तो 11 में से 2 यहाँ बचा 11 112/4 इंटू एच 9 इंटू 3.5 क्लियर। ये कितने 4 2 8 4 32 then height is equal to this upon this 9 into 3.5 upon 28 clear, 9 into 3.5 upon 28 7 4 28 7 5 35 clear। तो 9 4 9 5 45 9 5 45 upon 4 डिवाइड कर देंगे 1 4 1 4 4 1 4 1 बचा 2 8 0 गया 48 1.125 मीटर। अब आपको इस में थोड़ा सा शायद होता कि जो एम्बैंकमेंट की उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो आपका वेल है उसके चारों तरफ क्या बनाया गया एम्बैंकमेंट, जैसे ये आपका ये एम्बैंकमेंट है क्लियर, और चारों तरफ क्या बनाया गया आपका ये बनाया गया है इस टाइप के। तो जो इसकी आपकी जो रेडियस रखी है कितनी रखी है इसकी आपकी इसकी वर्ग रखी 3.2 और ये कितनी रखी इसकी बिड्थ रखी 4 मीटर। तो जिसको रेडियस जो हो जाएगी इसकी वो कितनी जाएगी 11/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल तो निकाल लेंगे डायरेक्ट, एम्बैंकमेंट कैसे निकालेंगे जब इसकी रेडियस में से इसकी रेडियस माइनस कर तो 4 पाई आउटर माइनस इनर तो पाई आर स्क्वायर एच, तब ये आपकी ऐसे 1.125 मीटर आएगी। क्लियर, दैट्स इट।